Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So welcome back to my channel Psych Talks with Aruj. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साइकोलॉजी की टू ब्रांचेस डिस्कस की थी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। एंड आज हम बाकी जो हम लोगों के पास साइकोलॉजी के ब्रांचेस हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देयर इज़ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि द स्टडी ऑफ हाउ पीपल ग्रो, चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम, फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनली एंड सोशली। देखिए, डेवलपमेंटल से ही हमें समझ आती है इट इज़ समथिंग अबाउट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही स्टडी करते हैं कि एक कि लोग जो हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे चेंज होते हैं और कैसे अपने फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, और उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी सोशल, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। ठीक है, देन इसका फोकस आ जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। अगेन वही बात कि इसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में फोकस किया जाता है जस्ट डेवलपमेंट पे, कि एक बच्चा जो है इन्फेंसी फ्रॉम यानी कि जब बिल्कुल वो छोटा था वहाँ से वो अपनी ओल्ड एज तक यानी टिल डेथ वो कैसे डेवलपमेंट उसकी होती है, चाहे वो उसकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो वो डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे उसके इमोशंस हो, उसकी फीलिंग्स हो, वो सब कुछ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। For example, a psychologist studies how infants form attachment to their caregivers or how elderly individuals cope with aging. इसमें एग्जांपल ये दी हुई है कि एक साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कि एक इन्फेंट यानी एक बिल्कुल छोटा बच्चा वो अपने केयर गिवर से कैसे अटैचमेंट शो करता है। लाइक केयर गिवर में उसकी मदर भी हो सकती है कि वो अपनी मदर से किस तरह अटैच होता है। ये आगे हम लोग पेरेंटिंग की भी टाइप्स पढ़ेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो उसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि इन्फेंट की अटैचमेंट कैसे होती है, अटैचमेंट स्टाइल्स डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं। एंड ये तो हो गया इन्फेंट्स के लिए। एल्डर पीपल के लिए यानी जो जो यंग पीपल है उनके लिए ये है कि वो अपनी लाइफ के साथ कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कोप करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कोग्निटिव साइकोलॉजी। अच्छा, कॉग्निशन जो होता है ना, ये होता है कोई जुगाड़ लगाना किसी चीज़ का। ठीक है, इस चीज़ से आप लोग ये एक चीज़ याद रखें। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम सॉरी इसकी डिफाइन हम ये ले लेते हैं कि इट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि इस ये स्टडी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। हम क्या स्टडी करते हैं, हम अपने मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, हमारी परसेप्शन, हमारी मेमोरी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लाइक अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हर 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 पर्सन का एक डिफरेंट मेथड होता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। कुछ लोग उस चीज़ की टेंशन ले लेते हैं कि ओ फल्ला मैं क्या करूँगी, मुझे तो ये स्ट्रेस हो गया इस चीज़ का, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, मैं ये कैसे सोल्व करूँगी। ठीक है, कुछ लोग उसको सोल्व करते हैं। तो वो जो सोल्व करना है ना, वो हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि वो कैसे सोल्व करते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसमें हम डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक अभी बात कही थी कि जुगाड़ लगाना किसी चीज़ का, एक सिंपल लैंग्वेज में हम जुगाड़ वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये यही है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। लाइक अगर किसी को कोई इशू आया है, ठीक है, तो अगर तो वो हिम्मत हार के चुप करके बैठ जाएगा तो भी कुछ नहीं है। ठीक है, वो और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा। लेकिन अगर वो कोई चीज़ जुगाड़ लगा लेता है, जैसे पाकिस्तानी खास तौर पे लगाते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या हम उसे डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं कि वो डिसीजन ले रहा है कि मैंने ये काम करना है और किस तरह करना है। ठीक है, ये सारा कुछ हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड देन हमारे पास आ जाता है फोकस। हम फोकस किस पे करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, इंटरनल ब्रेन बेस्ड प्रोसेसेस दैट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक एंड लर्न। यानी कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अपने ब्रेन के इंटरनल ब्रेन पे फोकस करते हैं, यानी हम अपने माइंड पे फोकस करते हैं कि हम लोग किस तरह सोच रहे हैं और हम किस तरह लर्न कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हर इंसान का इस दुनिया को देखने का ना एक डिफरेंट नज़रिया है। ठीक है, एक डिफरेंट मेथड है। तो वो जो मेथड है ना, वो जो थिंकिंग है, वो जो लर्निंग है, हर इंसान के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। हर इंसान यहाँ से डिफरेंट चीज़ें सीखता है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें लर्न करता है, डिफरेंट थिंकिंग है इसकी। ये सारा कुछ हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट्स व्हाई स्टूडेंट्स फॉरगेट इंफॉर्मेशन quickly after exams or how people make decisions under pressure।
एग्जाम्पल ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो कोग्निटिव साइकोलॉजी का है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम देने के फ़ौरन बाद अपनी इंफॉर्मेशन जो उसने सारा, इतने देखें फुल ईयर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, या फुल सेमेस्टर हम स्टडी करते हैं, देन हम एग्जाम के फ़ौरन बाद भूल जाते हैं कि हमने पेपर में क्या लिखा था, या फिर हम लोगों को भूल जाता है कि अच्छा हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारा कुछ कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्टडी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। एंड कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं प्रेशर के अंदर भी, ये भी कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट चेक करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है नेक्स्ट सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो है इट स्टडीज हाउ पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। देखिए सोशल क्या होता है, सोशल सोसाइटी से निकला है, यानी हमारा मुआशरा, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी इज समथिंग अबाउट आवर सोसाइटी। ये स्टडी है कि हाउ कि एक कि बहुत से लोग हैं ना, यानी हम इंसान जो है, हम ह्यूमन बींग्स, हम लर्न करते हैं अपनी सोसाइटी से, ठीक है। तो इस सोशल साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि एक इंसान की थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसका बिहेवियर उस दूसरों की प्रेजेंस की वजह से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। लाइक अगर एक बच्चा है, वो 8 ईयर का है, 9 ईयर्स का है, ठीक है, वो गुस्सा कर रहा है, वो एंगर शो कर रहा है, वो एक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, तो उसके माइंड में एक थॉट होगी, ठीक है, देन उसके अंदर वो फीलिंग आएगी, एंड देन वो बिहेवियर शो करेगा कि उसके अंदर एंगर आ जाएगी, ठीक है, वो एंग्री हो जाएगा। तो ये इसके पीछे एक वजह हो सकती है कि वो प्रेजेंस ऑफ अदर्स इसमें वजह हो सकती है, यानी सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है उस पर, या फिर ये हो सकता है कि वो किसी को डिसलाइक करता है, या ये हो सकता है कि वो लोग इसको डिसलाइक करते हैं जिसकी वजह से ये एंगर शो कर रहा है, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं सिंपली कि दूसरों की प्रेजेंस में, यानी सोसाइटी की प्रेजेंस में, यानी सोसाइटी हमारा बिहेवियर, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। देन इसका फोकस ये है कि ग्रुप बिहेवियर, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, एटीट्यूड्स एंड प्रिजुडिस। सो फोकस में हम ये कह सकते हैं कि देखें, एक होता है आपने इंडिविजुअल वर्क करना है क्लास में, ठीक है, एक होता है आपने ग्रुप वर्क करना है। जब आप ग्रुप में काम करते हो ना, तो आप अपने सोशल सर्कल के साथ काम कर रहे होते हो, ठीक है, आप सोशल हो रहे होते हो बाकियों के साथ, ठीक है। तो उसमें जो आपका बिहेवियर होगा वो सोशल साइकोलॉजी में होगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यानी दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों की वजह से आपका क्या बिहेवियर है, वो सोशल साइकोलॉजी में होगा। फॉर एग्जाम्पल, a psychologist explores how peer pressure causes teenagers engage in risky behavior। कहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट ये एक्सप्लोर करता है कि पीयर प्रेशर, ठीक है, यानी जो उसका ऊपर एक प्रेशर दिया जा रहा होता है कि आपने पढ़ना है, ठीक है, घर में उसका एक कंपटीशन चल रहा होता है अपने बहन भाइयों के साथ, अपने स्कूल में कंपटीशन चल रहा होता है, ठीक है। तो वो कैसे एक स्टूडेंट के अंदर वो बिहेवियर डेवलप करता है कि उसको वो रिस्क फील होने लग जाता है, या फिर वो एक बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर शो करने लग जाता है, या पॉजिटिव भी शो कर सकता है, ठीक है। और हाउ ग्रुप थिंक अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके अलावा ये चेक करते हैं ये वाले साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, कि ग्रुप ग्रुप की एक थिंकिंग, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन की थिंकिंग और एक ग्रुप की थिंकिंग डिसीजन मेकिंग पे कैसे इफेक्ट करती है। लाइक एक पर्सन एक डिसीजन दे रहा है, एक पर्सन की एक राय है, दूसरा दूसरी दे रहा है, ठीक है। तो इससे सारी ग्रुप थिंकिंग से क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, ग्रुप थिंकिंग से डिसीजन मेकिंग कैसे इफेक्ट हो रही है, ये सोशल साइकोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं और हम स्टडी करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी सारी ब्रांचेस इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, and don't forget to subscribe my YouTube channel and like, share and comment. If you have any question, then tell me or comment me, I will answer you, and feel free to ask. Okay, so thank you so much. Allah Hafiz.